आप सबको यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। कई बार आज के समय में हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया का जबकि बड़ा प्रभाव है, लोग मन में जो आया वैसे पोस्ट को डाल देते हैं। मैं बात करना चाहूँगा मसीही विरोधियों के बारे में जो कई सारे पोस्ट डालते हैं। जैसा एक बड़ा साधारण सा पोस्ट आता है कि लोग कहते हैं कि अ, 2 बोरा चावल लेकर वो क्रिश्चियन बन गया। मुझको बड़ी हँसी आता है यार। ख़ैर जो भी है, या फिर क्रिश्चियन लोगों ने उनको लालच दिया और वो लोग क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियनों के पास कितना पैसा है, मुझको तो बड़ा आश्चर्य लगता है। ख़ैर जो भी है, एक एक बात सोचने वाली है कि वो लोग जो सोचते हैं, जो भी लोग ऐसा पोस्ट करते हैं, उनको लगता है कि एक क्रिश्चियन लोगों का जो देवता है, भगवान है, गॉड जो भी है, यीशु मसीह जो है, वो बहुत धनवान भगवान है। उसके पास अथाह धन है, उसके पास इतना रोटी है कि वो कई सारे विश्व के कई सारे देशों के लोगों को वो खाना खिला सकता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग क्रिश्चियन बनते हैं। प्रत्येक दिन 1 लाख कम से कम 84,000 लोग क्रिश्चियन बनते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, जेम्स एच रूस का। उसमें लिखा हो कि प्रत्येक दिन जो है पूरे विश्व में 1,84,000 लोग क्रिश्चियन बनते हैं। अरबों की संख्या में एक बहुत छोटा सा संख्या है। तो क्या सभी कोई लालच से बनते हैं? हो सकता है कि बहुत सारे लोग लालच से बन जाते होंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को धन का लालच है, किसी को रोटी की लालच है, कोई मान सम्मान का थोड़ा भूखा होता है। लालच तो सब में थोड़ा थोड़ा, हम एग्री करते हैं। लेकिन धर्म, 2 वक्त की रोटी के लिए कोई धर्म नहीं बदलता है अपना, या नए धर्म में नहीं जाता है। अगर जिनको लगता है कि वो चावल लेकर या कुछ लालच, लोभ लालच से वो क्रिश्चियन बन गया, तो आप जाकर उनसे बहुत अच्छे से मिलिए, आप पूछिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, वो कैसा ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि सबसे क्रिश्चियन बनना जो है आसान नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी कलीसियाओं में लोग एक बपतिस्मा लेते हैं और घोषित कर देते हैं कि मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ। उसके बाद असली काम तो उसके बाद आरंभ होता है। देखिए, सबसे पहला बात जो है प्रभु यीशु मसीह को जानना। वो कौन है, कहाँ से आया और क्यों आया, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके कार्य क्या थे, कितना सालों काम किया और क्या काम किया, उसकी मृत्यु जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसका जी उठना। ये जो बेसिक बातें हैं, इसको प्रत्येक मसीही को जानना है। और इसको जानने के लिए कुछ क्रियाएं हैं, अर्थात कि आपको प्रत्येक दिन एक पार्टिकुलर समय में आपको बाइबल पढ़ना है। एक पद पढ़ सकते हैं, एक पूरा खंड को पढ़ सकते हैं, या पूरा आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं। एक मसीह होने के नाते ये काम, पहला काम है। दूसरा कि आपको प्रार्थना करना ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तीसरा, आपको संडे को चर्च जाना ही है। अगर संडे को आपका ड्यूटी है तो आप कोई वीकडेज में जहाँ चर्च होती है, बहुत सारे चर्च में ये फैसिलिटीज़ है कि वीकडेज में भी चर्च होता है, आपको वहाँ जाना ही है। ये कठिन काम है। क्योंकि ना, हम अगर कहते हैं कि मैं धर्मी हूँ, और ना आप धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, ना आप चर्च जाएंगे, ना ही आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, तो आप कैसे धर्मी हो गए, है ना? तो आपको उसको क्रिश्चियन मतलब होता है कि अनुशासन में रहना और आज्ञा का पालन करना, है ना? ये करना ही है। आपको, आप कहें कि मुझको पढ़ना नहीं आता, उसके लिए भी समाधान है। आज ऑडियो बाइबल है, आप बाइबल में मोबाइल में अपना ऑडियो बाइबल डाउनलोड कीजिए, सुनिए आप बाइबल को, आप भाग नहीं सकते। और उसके बाद आता है जो मेन, जो खास काम है, वह है प्रभु यीशु मसीह का महान आज्ञा, जिसको कहते हैं द ग्रेट कमांड, जिसको हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद में पाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसमें एक जो शब्द आया है, तुम जाओ, जाना सबको है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कई बार लोग बहाना बनाते हैं। लूका उसका 14 अध्याय में पाते हैं कि लोगों ने कहा कि मैंने अभी नया बैल खरीदा, 5 जोड़ा बैल खरीदा, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि मैंने नया खेत खरीदा, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, ज़मीन खरीदे हैं।
कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी शादी अभी नई नई शादी हुई है, तो मुझको अपना पत्नी को, परिवार को समय देना ना, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। कोई कहता है कि मेरे घर में मातम हुआ, मेरे फादर या कोई डेथ कर गया, हम अभी नहीं आ सकते हैं। लोग बहाना बनाते हैं, लेकिन आप बहाना नहीं बना सकते हैं। ये बहाना है और आपको बनाना नहीं है ना, आपको काम करना है। एक मसीह होने के नाते सुसमाचार का प्रचार आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। फिर आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप एमपी हैं, एमएलए हैं, प्रशासन में हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेजियस हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, एक मसीह होने के नाते सुसमाचार का प्रचार करना ये प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है। कोई भी नहीं बचा है, ये सबके लिए है ना। ऐसा नहीं है कि केवल पुरोहित प्रचार करेगा, प्रचारक प्रचार करेगा, फादर लोग प्रचार करेंगे, नन प्रचार करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर एक मसीही का कर्तव्य है। हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिसके आराधक हैं, है ना, उसका तो बात को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कैसा आराधना है, ये कैसा आपका विश्वास है। ठीक है। देखिए, अगर आप इब्रानी उसका 11 अध्याय को पढ़ेंगे, 8 पद से आगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जब चुना, तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ, और वो चला गया। उसको ना उसको दिशा का ज्ञान था, ना उसके पास नक्शा था, ना उसके पास उस मंजिल का रास्ता, एड्रेस था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम जाओ, जिसको हम लोग उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में पाते हैं कि, और वो चला गया। उसके पास अपर्याप्त नॉलेज था, अपर्याप्त नक्शा था, लेकिन परमेश्वर का कमांड था, इसलिए वो निकल पड़ा। आपको भी जाना होगा, लेकिन आप नहीं देख सकते कि आपके परिवार के लोग, आपके इष्ट कुटुंब, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार को अनंत अग्नि में, जो कुंड है, जो जिसे हम लोग नर्क कहते हैं, या जहाँ आत्मा खत्म हो जाता है, वैसे जगह में आप अपने प्रिय लोगों को जाते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए आपको उनको समाचार प्रचार करना है। निर्गमन 4 अध्याय में हम लोग मूसा का जिक्र पाते हैं। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, तो वो कहता है कि प्रभु, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, मुझको बोलने नहीं आता, मैं कैसे आपका वचन को लेकर उनके पास जाऊँगा। मैं तब भी नहीं बोल सकता था, और मैं अब भी जब तुम मुझसे बात कर रहा, मैं नहीं बोल सकता हूँ ठीक से। तो परमेश्वर उसको बोलता है कि मुंह और जीभ को किसने बनाया है ना? बहाना नहीं चलेगा, तुमको जाना है, और वो जाता है। मूसा के लिए भी एक शब्द आया, जाओ मूसा, और वो जाता है। हो सकता है कि आपके राह पर खतरे हों, आपका सामना ऐसे लोगों से हो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से तक नफरत करते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको उनके पास जाना। आप गिनती और उसका 13 अध्याय में हम लोग पाते हैं यहोशू और कालेब के बारे में। जब उनको उस देश में भेजा गया, उनका भेदिए बनाकर उनको भेजा गया था, तो वो लोग वर्णन करते हैं कि उस देश के लोग बहुत बलवान हैं, लंबे चौड़े हैं, उनका खाना भी बड़ा ज़बरदस्त है। खतरा था उस जगह में, लेकिन तब पर भी यहोशू और कालेब जो है वहाँ जाते हैं। हो सकता है कि आपके राहों पर खतरा हो, लेकिन आपको तो जाना होगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर जगह में केवल आप उस काम के लिए चुने गए हैं ना। मेरा काम मैं करूँगा, आपका काम आपको करना है। आपको जो लोग सौंपे गए हैं, उसमें केवल आप ही जा सकते हैं उनके पास, मैं नहीं जा सकता, है ना। मुझे जो लोग सौंपे गए हैं उनके पास मैं जा सकता हूँ, आप नहीं जा सकते हैं, है ना। जैसा मूसा को कुछ लोग सौंपे गए थे, यहोशू और कालेब को कुछ लोग सौंपे गए, है ना। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय में हम लोग गिदोन का जिक्र पाते हैं। गिदोन एक डरपोक लड़का था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, उसको परमेश्वर बोलता है कि तुझे अपने लोगों को बचाने के लिए मिधानियों के विरोध में लड़ना पड़ेगा, तुम जाओ गिदोन। और गिदोन जो जाता है। हो सकता है कि आपको आपके बैरियों के बारे में मालूम नहीं है, या आप जहाँ पर जाना चाहते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आपको मालूम नहीं कि वे किस मेंटालिटी के लोग हैं, लेकिन आपको तो प्रचार करना है ना। बड़ा सुंदर तरीका है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अगर आपका बोली वचन अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपके कार्य सुंदर है, तो आप सुसमाचार प्रचार इजीली कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कठोर हृदय के हैं, तब तो बड़ा दिक्कत है। यशायाह के साथ बड़ा दिक्कत पेश आया। यशायाह 6 अध्याय में परमेश्वर जब यशायाह को भेजता है, तो बोलता है कि वो लोग तो कठोर मन के लोग हैं, है ना, वो कठोर मन के लोग हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जिन लोगों के पास सुसमाचार प्रचार करना जाना चाहते हैं, जो आपके दायरे में हैं,
वो लोग यीशु मसीह के नाम से भी नफरत करते होंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि आप स्वयं की बुद्धि ज्ञान से मत जाइए, यीशु मसीह में होकर जाइए, है ना। वचन को लेकर जाना है ना, स्वयं को लेकर नहीं जाना है। गहरी बात है। कई बार आदमी बुद्धि और ज्ञान थोड़ा से सुन लिया और चले गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और जिसको तो उसको जो मन में आया वो बोल देते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो आपको सावधान रहना है। बड़ा सुंदर वचन परमेश्वर कहता है कि सांप के नाय चतुर और कबूतर के नाय भोले बनो। तब हम लोग सुसमाचार से कई सारे आत्माओं को प्रभु के लिए जीत सकते हैं। यशायाह के सामने चैलेंज था कि वो कठोर मन वाले लोगों के पास भेजा गया था, लेकिन तब पर भी जीत उसी की हुई। यिर्मयाह की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, यिर्मयाह को जब पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब यिर्मयाह को बुलाया तो यिर्मयाह बोलता है कि प्रभु मैं तो लड़का ही हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो टीनेजर्स हूँ, मैं कैसे जाऊँगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मैं कैसे आपके कामों को करूँगा। बहाना तो चलेगा नहीं। आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप ट्रेनी हो, लेकिन आपको तो प्रचार करना है ना। अगर सब कोई हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे तो परमेश्वर का राज्य का विस्तार कैसे होगा। आज भी कई सारे आत्माएं हैं जो व्याकुल हैं। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य से अवगत नहीं हैं। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो शांति चाहते हैं। उनके पास कौन जाएगा। आप देखेंगे वर्तमान समय में सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे धर्म के शिक्षक हैं जो धर्म की बातों को कम और कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। एक दो दिन अच्छा लगता है उनका बात सुन के, लोग भीड़ जमाते हैं, लेकिन जब लोग हकीकत को पाने के लिए वहाँ जाते हैं, सत्य को खोजने के लिए वहाँ जाते हैं, जब उनको नहीं मिलता है तो वो निराश लौट जाते हैं। और ऐसे निराश लोगों के पास जो है एक सच्चा परमेश्वर का भक्त, एक सत्य परमेश्वर को जानने वाला ही जा सकता है ना। हमको इसको याद रखना है। तो सत्य परमेश्वर कौन है। किसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ वही सच्चा परमेश्वर है। भोजन मंच के चारों ओर प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ बैठे हुए थे। जब भोजन कर लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि अब खाना वाना खा लियो भाई, अब जाओ सुसमाचार प्रचार करने के लिए। बड़ा सुंदर ये वचन बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम लोग मत्ती उसका 28 अध्याय पाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कितना धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना। हमको भी जाना है। कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग तो महिलाएं हैं। नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा। आप देखिए आज कलीसिया में महिलाओं को पुरोहित अभिषेक मिलता है। पहले भी मिलता था। हमारे बहुत सारे हमारे संघी कलीसियाएं हैं जहाँ पर महिलाएं पास्टर हैं, है ना, सुसमाचार को प्रचार करती है। जंगलों में जाते हैं, जंगल का रास्ता को पार करके। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ महिलाएं कितने किलोमीटर दूर सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाती हैं। कभी कभी अकेले चले जाती हैं, बिना डर के, बिना भय के, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उसका आदर्श शक्ति जो है उनके साथ रहता है। बाइबल में कुछ महिलाओं का जिक्र हम लोग पाते हैं। मरियम है, मरियम मगदलिनी है, यूहन्ना है, सुसन्ना है, प्रिस्किल्ला है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो सुसमाचार प्रचार में प्रभु यीशु मसीह का साथ देती हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरा परिवार है, मैं परिवार को छोड़कर कैसे जाऊंगा। फिलिपुस को याद कीजिए, फिलिपुस को पढ़िएगा पत्री को, उसकी बेटियां जवान थी, अपनी जवान बेटियों को छोड़कर जो है वो सुसमाचार प्रचार के लिए निकल गया। क्रिस्त में मेरे प्रियो, आज भारतवर्ष में हम लोग देखें तो कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, प्रभु यीशु मसीह की बातों से अज्ञान है। कौन उन्हें बताएगा, है ना। तो यीशु मसीह के बारे में पहले हमको जानना है ना। यीशु मसीह के बारे में जानिए, बाइबल पढ़िए, चर्च जाइए, जरूर से चर्च जाइए। चर्च जाने में बहाना नहीं करना है। टाइम मेंटेन कीजिए चर्च के लिए, आप टाइम निकालिए चर्च के लिए, है ना। जब तक हम जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। जब हम जाएंगे, सीखेंगे, तब ना लोगों को बताएंगे, और तब ना कई सारे आत्माओं को बचाएंगे। सोचिए, एक आत्मा जब बचाया जाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग में आनंद हो, उसका कारण आप बनिए। प्रभु आपको बुलाता है। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर सहाय।